Assalamu alaikum. Welcome to my channel. I hope you are all very well. So let's start today topic diabetes mellitus. What is diabetes mellitus? A chronic endocrine disorder marked by high blood sugar caused by insufficient insulin production by pancreas, ineffective response of body cells to insulin, glucose cannot intercell build up in blood. अगर हम देखें इसकी कॉज में तो जो हमारी बॉडी हमारे पैनक्रियाज में जो है वो इंसुलिन प्रोडक्शन इनसफिशेंट जो है वो नहीं प्रोड्यूस हो पाती, या फिर हमारे बॉडी सेल्स जो है वो इनफेक्टिव रिस्पॉन्स जो है वो देते हैं इंसुलिन को, और ग्लूकोज जो है वो हमारे सेल्स में इंटर ही नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो बुल्ड अप नहीं हो पाता ब्लड में। टाइप्स एंड कॉजेज ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। कॉज में हम देख लें तो ऑटोइम्यून रिएक्शन है, बॉडी अटैक्स इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स इन दी पेनक्रियाज। ऑटोइम्यून रिएक्शन में ये होता है कि हमारी बॉडी जो है वो अपने ही सेल को जो है वो अटैक करना शुरू कर देती है। यहाँ पे मेलाइटस के डायबिटीज़ मेलाइटस के केस में अगर हम देखें तो जो बीटा सेल है वो पेनक्रियाज में जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। बीटा सेल जो है इन्हीं को ही जो हमारी बॉडी है वो अटैक करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से बॉडी में इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है लीड्स टू एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इंसुलिन की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है। कैन अक्कर एट एनी एज बट मोस्टली डेवलप इन चिल्डहुड। मतलब ये किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन ये ज़्यादातर चिल्डहुड में होती है। और आगे LAD है, लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज़ इन अडल्ट। इसमें क्या है कि ये जो है ये स्लोअर ऑनसेट वेरिएंट है T1DM का अडल्ट में। ये होता क्या है, मतलब ये जो स्लोली प्रोसीजर है ये आहिस्ता आहिस्ता होता है बॉडी में। ये डिस्ट्रॉय कर देता है इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स इन द पेनक्रियाज, सिमिलर टू टाइप 1 डायबिटीज़ बट विद अ स्लोअर ऑनसेट। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में हम देख लेते हैं कि सेल इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी के जो सेल्स होते हैं, जैसा कि मसल हो गए, फैट, लीवर, डू नॉट रिस्पॉन्ड प्रॉपरली टू इंसुलिन। मतलब ये इंसुलिन को प्रॉपरली जो है वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाते। पेनक्रियाज कांट कीप अप विद इंसुलिन डिमांड, ब्लड ग्लूकोज राइज। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पेनक्रियाज है वो बॉडी की डिमांड के मुताबिक इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज राइज हो जाता है। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर देख लेते हैं कि ये ज़्यादातर किस वजह से होती है। ओबिसिटी हो गई, फिजिकल इनएक्टिविटी, पुअर डाइट, हार्मोनल इम्बैलेंस, जेनेटिक्स, सर्टन मेडिकेशंस। आगे है हमारे पास गेस्टेशनल डायबिटीज़। गेस्टेशनल डायबिटीज़ में क्या होता है कि ये डेवलप होती है ड्यूरिंग जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान, प्लेसेंटल हार्मोन काजिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है कि हमारे जो प्लेसेंटा में हार्मोन जो है वो रिलीज़ होते हैं, वो क्या करते हैं कि उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है वो इंसुलिन को इफेक्टिवली जो है वो यूज़ ही नहीं कर पाती। ये हार्मोन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि कोर्टिसोल हो गया, प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन हो गया। और ये बर्थ के बाद रिजोल्व हो सकती है, लेकिन फ्यूचर में इसका जो है दोबारा होने का ख़तरा हो जाता है। आगे हमारे पास है अदर टाइप्स एंड रेयर कॉजेज। टाइप 3C डायबिटीज़ ड्यू टू पेनक्रियाटिक डैमेज, जैसे कि सर्जरी, क्रॉनिक पेनक्रियाटिक्स, सिस्टिक फिब्रोसिस और ट्रॉमा की वजह से हमारा जो पेनक्रियाटिक है, हमारा पेनक्रियाज है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो प्रॉपर इंसुलिन जो है वो वहाँ पे प्रोड्यूस ही नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो है वो इंसुलिन की जो है वो कमी हो जाती है पेनक्रिया में। नेक्स्ट है हमारे पास मोडी यानी मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग caused by inherited genetic mutation that affect insulin production and action। ये genetic mutation की वजह से होती है। ये 25 से पहले जो है वो हो सकती है, 25 की एज से पहले हो सकती है। इसके बाद हैज़ 10 नॉन सब टाइप्स होती हैं जो फैमिलीज़ में जो है वो रन कर रही होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नियोनेटल डायबिटीज़ मेलाइटस। ये अपीयर होती है फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लाइफ, काज बाय जेनेटिक म्यूटेशन अफेक्टिंग इंसुलिन रेगुलेशन। ये भी जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होती है, जिसकी वजह से हमारी जो इंसुलिन रेगुलेशन है वो अफेक्ट हो जाती है। इसमें हमारे पास 2 फॉर्म्स हैं, PNDM परमानेंट नियोनेटल डीएम, ये लाइफ लॉन्ग हो सकती है। उसके बाद TNDM ट्रांजिएंट नियोनेटल डीएम, ये डिसअपीयर होती है इन्फेंसी में बट मे रिटर्न लेटर इन लाइफ। नेक्स्ट वन है हमारे पास
साइन एंड सिम्टम्स। कॉमन सिम्टम्स हम देख लें तो एक्सेसिव थ्रिस्ट है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, ब्लड विजन है, फटीग है, नमनेस और टिंगलिंग इन हैंड और फीट्स, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है, स्लो वाउंड हीलिंग और यीस्ट इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन है हमारे पास डी के टाइप 1। टाइप 1 में क्या होता है, वॉमिटिंग हो सकती है, फ्रूटी ब्रीथ है, रैपिड ब्रीथिंग है। टाइप 2 स्लो ऑनसेट है, ऑफन जो है वो अननोटिस्ड एयरली, इब्तिदा में जो है इसे वो हम जो है वो नोटिस ही नहीं कर पाते। नेक्स्ट वन जो है हमारे पास आगे है गेस्टेशनल है, ये यूजली सिम्टोमेटिक है। इसमें हम देख लेते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर डायबिटीज़ मेलाइटस। फर्स्ट जो है वो मेरे पास है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, ब्लड शुगर आफ्टर नो ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर। ये नहीं, ये जो है टेस्ट हमारे पास, हम इसे जो है वो खाली पेट जो है वो करवाते हैं। इसमें जो नॉर्मल रेंज होती है वो 100 mg/dl से कम होती है। प्री डायबिटीज़ में हम देख रहे हैं तो इसका जो लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, 100 से 125 के दरमियान होता है, और डायबिटीज़ में जो है ये 126 से ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टेस्ट है वो रैंडम ब्लड ग्लूकोज, ये दिन में हम किसी भी टाइम करवा सकते हैं। इसमें अगर रेंज 200 mg/dl से ज़्यादा है तो डायबिटीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास है HbA1c ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन, ये जो है ये हमें पास्ट जो लेवल है हमारा ग्लूकोज का उसके बारे में बताता है, जैसे कि 2 to 3 मंथ जो है पास्ट जो हो उसके बारे में बताएगा। इसमें जो नॉर्मल है वो 5.7 से जो है वो कम हो तो नॉर्मल होगा। प्री डायबिटीज़ में ये 5.7% से 6.4% के दरमियान होगा, और डायबिटीज़ में जो है ये हमारे पास 6.5% से ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट यानी OGTT। ये जो है ये हम करते हैं 75 ग्राम जो है पेशेंट को वाटर में डाल के उसको ओरल फॉर्म में दे के उसके बाद हम टेस्ट करते हैं। इसमें जो नॉर्मल है वो 140 mg/dl है, नॉर्मल होता है, और जो प्री डायबिटीज़ में है वो 140 से 199 के दरमियान हो तो फिर प्री डायबिटीज़ में आता है। नेक्स्ट डायबिटीज़ में है 200 mg/dl से ज़्यादा हो तो डायबिटीज़ में आएगा। नेक्स्ट टेस्ट जो है वो सी पेप्टाइड टेस्ट है, इसमें इंसुलिन प्रोडक्शन लेवल जो है वो मेजर करते हैं। इसमें अगर हाई है तो ये टाइप 2 में होगा, टाइप 2 में हाई होगा क्योंकि वहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और लो होगा टाइप 1 में इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़। एक्यूट में हो तो टाइप 1 आ जाती है, टाइप 2 आ जाती है, हाइपरग्लाइसीमिया आ जाता है, इंसुलिन ओवरडोज और लो ब्लड शुगर। क्रोनिक हो तो वो लॉन्ग टर्म होगा, उसमें जो है वो कॉम्प्लिकेशन आ सकती है जैसे कि हार्ट डिजीज़ हो गया, स्ट्रोक हो गया, किडनी फेलियर, नर्व डैमेज, आई डैमेज, फूड अल्सर, ओरल गम डिजीज़, सेक्सुअल डिसफंक्शन, हेयरिंग लॉस। नेक्स्ट हमारे पास है करंट रिसर्च एंड एडवांसमेंट। स्मार्ट इंसुलिन है, इसमें लॉन्गर एक्टिंग होती है और फ्यूवर इंजेक्शन, मतलब चंद इंजेक्शन लगते हैं और असर जो है वो देर पर आता है। इसमें जो है ये ऐसी स्मार्ट इंसुलिन ऐसी इंसुलिन है, जब ये हमारी बॉडी को चाहिए होती है तो ये टर्न ऑन हो जाती है, और जब नहीं चाहिए होती तो ये ऑफ हो जाती है। ओरल इंसुलिन अंडर डेवलपमेंट है टू रिप्लेस इंजेक्शन। बीटा सेल रिजनेशन है, एम टू रिस्टोर नेचुरल इंसुलिन प्रोडक्शन। नेक्स्ट न्यू मेड्स है वो हमारे पास SGLT2 इनहिबिटर्स और GLP-1 एंटागोनिस्ट। इसमें क्या है, ये प्रोटेक्ट करते हैं हार्ट को और किडनी को। अगर हम देखें SGLT2 इनहिबिटर तो ये क्लास है प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन की, इसमें आ जाता है डिपैग्लिफ्लोजिन, इम्पैग्लिफ्लोजिन और केनेग्लिफ्लोजिन। ये वर्क करते हैं बाय काजिंग द किडनी टू रिमूव एक्सेस शुगर फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूराइन। ओरिजिनली ये यूज होते हैं इम्प्रूविंग द ब्लड शुगर कंट्रोल इन टाइप 2 डायबिटीज़। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है GLP-1 एंटागोनिस्ट। ये क्लास है ड्रग की, ये मिमिक करती है नेचुरल हार्मोन ग्लूकोजन को लाइक पेप्टाइड 1 टू ट्रीट टाइप 2 डायबिटीज़ और ओबिसिटी बाय एनहांसिंग इंसुलिन रिलीज, स्लोइंग गैस्ट्रिक एम्पटिंग और सप्रेसिंग एपिटाइट एंड रिड्यूसिंग ग्लूकोजन। नेक्स्ट जो है वो टेक्नोलॉजीज हैं जैसा कि CGMS कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर। ये क्या करते हैं, दीज आर वेयरेबल डिवाइसेस हैं जो ऑटोमेटिकली ट्रैक और डिस्प्ले करते हैं ग्लूकोज लेवल को थ्रू द डे एंड नाइट, और ये प्रोवाइड करते हैं रियल टाइम डाटा एंड टेंड्स टू हेल्प इंडिविजुअल्स पार्टिकुलरली दोज विद डायबिटीज़ मैनेज देयर कंडीशन मोर इफेक्टिवली। इसके बाद आर्टिफिशियल पेनक्रियास सिस्टम है, और नेक्स्ट जो है वो AI पावर डायबिटीज़ ट्रैकिंग एप्स हैं।
इन ऐप्स में कौन कौन सी शामिल है, जैसे कि ग्लूकोज बडी, माई शुगर, ग्लेको, वन ड्रॉप, इटालियन डायबिटीज़ मैनेजमेंट। ये ऐप क्या करती है, ये ऐप जो है यूटिलाइज करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टू हेल्प यूजर्स विद डाटा एनालिसिस, फूड रिकॉग्निशन, कोचिंग एंड परफॉर्म रिपोर्ट्स टू मैनेज देयर डायबिटीज़ मोर इफेक्टिवली। नेक्स्ट हमारे पास है बेटर डायग्नोस्टिक, जो है वो अर्ली किडनी डैमेज मार्कर, जैसे एस्प्रोसिन। एस्प्रोसिन जो है वो ग्लूकोज प्रोडक्शन, इंसुलिन सिक्रीशन, अफेक्ट्स ओवरऑल ग्लूकोज बैलेंस। ये क्या होता है, ये फास्टिंग इंड्यूस प्रोटीन हार्मोन जो सेक्रेट होता है बाय वाइट एडिपोज टिश्यू, ये प्ले करता है क्यूकर रोल इन एनर्जी हेमोस्टेसिस बाय रेगुलेटिंग ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म एंड एपिटाइट। नेक्स्ट जो है वो पर्सनलाइज मेडिसिन यूजिंग जेनेटिक प्रोफाइल, यानी हम अपनी जेनेटिक प्रोफाइल जो है उसे रीड करके भी पर्सनलाइज मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। होप सो कि आज आपको जो है वो लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके जो है वो पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़।